अक्सर आप अनुलोम विलोम के बारे में सुनते होंगे, लेकिन आइए आपको बताते हैं अनुलोम विलोम के बारे में डिटेल और कितनी बीमारियां इससे ठीक होती हैं। आइए आपको दिखाते हैं। पहला है डायबिटीज़। इससे डायबिटीज़ के मरीजों के लिए राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, यानी आपका जो नाक होता है दायां वाला क्षेत्र, जिसे सूर्य वेदन प्राणायाम कहते हैं, इससे फ़ायदा हो सकता है। यह भी प्राणायाम का एक हिस्सा है। इससे शरीर में रक्त शर्करा कम हो सकता है। इससे मधुमेह के विरुद्ध एक कारगर यौगिक अभ्यास है। डायबिटीज़ के मरीज 5 से 10 मिनट रोजाना अनुलोम विलोम का अभ्यास करें और इससे हृदय स्वस्थ रहता है। हृदय रोगों से बचने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम फायदेमंद है। प्राणायाम या ब्रीदिंग एक्सरसाइज सांस को नियंत्रित करता है और कब्ज करता है और साथ साथ हृदय की गति और उसमें आए परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए काम करता है। डायबिटीज़ के मरीज 5 से 10 मिनट तक करें। गठिया, ये प्राणायाम हड्डी से जुड़ी गठिया जैसे रोग में भी कारगर है। गठिया होने पर जोड़ों के में असहनीय दर्द होता है। ये एक रिपोर्ट के अनुसार आर्थराइटिस होने के पीछे हृदय रोग भी है, जहां अनुलोम विलोम आपकी मदद कर सकता है। यह एक कारगर प्राणायाम है जो हृदय की गति को नियंत्रित करने के साथ साथ हृदय की क्षमताओं को भी बढ़ाने का काम करता है। ध्यान रहे, हृदय रोग के अलावा मधुमेह और मोटापे के कारण भी आर्थराइटिस हो सकता है। यह शरीर में चर्बी की मात्रा को नियंत्रित करता है। माइग्रेन से पीड़ित लोगों के पूरे सिर या आधे सिर में असहनीय दर्द होता है। माइग्रेन डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रीदिंग एक्सरसाइज डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करने का काम करता है अनुलोम विलोम, जिससे माइग्रेन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कंसंट्रेशन, अनुलोम विलोम योगा का एक काम एकाग्रता बढ़ाना भी है। खासकर विद्यार्थी अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए इस खास ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम नर्वस को नियंत्रित करने के साथ साथ मस्तिष्क की न्यूरल एक्टिविटी को में भी सुधार कर सकता है, जिससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने में मदद मिल सकता है। वेट लूज, यह शरीर चर्बी या फैट की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है, जिससे आसानी से बढ़ते वजन पर काबू पाया जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज जैसी पेट संबंधी समस्याओं के लिए भी अनुलोम विलोम के फायदे देखे जा सकते हैं। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार नाड़ी शोधन कब्ज से निजात देने का काम करता है। इस प्राणायाम का लाभ आप भी तभी ले सकते हैं जब आप इसे सही से करें, इसलिए किसी अनुभवी या योग टीचर का मार्गदर्शन जरूर लें। डिटॉक्स द बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए कई बार खान पान में बरती गई लापरवाही शरीर में विषाक्त का कारण बन सकती है। महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम न केवल शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है, बल्कि शरीर में इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने का काम करता है। अगर शरीर में जो लापरवाही से खाने की वजह से जो विषाक्त पदार्थ आ सकते हैं, उसके लिए आप गर्म पानी का भी सेवन कर सकते हैं, जिससे आपका बॉडी डिटॉक्स होगा और इम्यून सिस्टम बढ़ेगा और आपके फ्री रेडिकल्स कम होंगे। मन मस्तिष्क को शांत रखता है। प्राणायाम जैसी योग प्रक्रिया है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसी एक योग प्रक्रिया है जो शारीरिक और मानसिक रूप से आपको शांत करने का काम करती है। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार अनुलोम विलोम एक्सरसाइज प्राणायाम नियमित अभ्यास करने से आपके डिप्रेशन और एंजाइटी दूर करने का काम करता है। साथ ही मस्तिष्क की वर्किंग कैपेसिटी, कार्य करने की क्षमता को भी इम्प्रूव करता है। ब्लड सर्कुलेशन, अनुलोम विलोम प्राणायाम का नियमित अभ्यास आपके ब्लड प्रेशर यानी कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को भी कम कर सकता है। त्वचा की चमक, जैसा कि हमने पहले बताया है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम एक नाड़ी शोधन प्रक्रिया है जो शरीर को पूरी तरह से डिटॉक्स करने का काम करती है, जिससे त्वचा को भी लाभ मिल सकता है। त्वचा की चमक बढ़ाने के लिए प्राणायाम किस प्रकार का काम करता है, इस पर भी शोध की और आवश्यकता है। और ये देखिए
इसका नाम अक्सर आप सुने होंगे और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो थोड़ा सा इसको झलक बता दे रहे हैं कि आप पहले पद्मासन में बैठ जाएं। पद्मासन में बैठने के बाद आप दाएं नाक से सांस लें और बाएं नाक को बंद कर रखें। जितना हवा आप भर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार भर के रखें और अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितना होल्ड कर सकते हैं उसका उतना होल्ड किए रहें। और उसके बाद दाएं से लिए हैं तो बाएं और बाएं नाक से लिए हैं तो दाएं नाक से छोड़ दिए। तो और ये अगर आप अच्छे योग टीचर के मार्गदर्शन में करेंगे तो आपका फ़ायदा दूना हो जाएगा। और उससे ही फ़ायदा दूना हो जाएगा कि आप अपनी शुद्ध ऑक्सीजन की सप्लाई यानी बगीचे में या फिर लॉन में करें, जहाँ आपको ऑक्सीजन शुद्ध मिलती रहे और आपके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे खाना बना के आपको ऑक्सीजन दें। रूम में या फिर आप हीट आइलैंड रूपी मकान में आप करेंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिफ्लेक्ट होकर आप ही की नाक में जाएगा और ये ब्रीदिंग इफेक्ट उल्टा पड़ जाएगा। जैसे आपको दिल्ली और न्यूयॉर्क में हीट आइलैंड और कार्बन एमिशन इतना ज़्यादा हो गया कि आपके द्वारा लिए गए नाक से सांस 26 सिगरेट के बराबर होता है। 26 हमारे आंकड़े सही नहीं हो तो इससे भी प्लस हो सकता है। तो आप शुद्ध ऑक्सीजन के बीच में योगा करें। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और मेरे खाना दोस्त नमैदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।